Hello student, how are you? Today we discuss a new topic of chapter number 6, or this is the last topic of chapter number 6. Formation of judicial system in India. In previous video you get the knowledge of formation of Supreme Court. Today we discuss the powers and jurisdiction of Supreme Court. In India, Supreme Court is the crux institution of judiciary. Then High Court, Subordinate Court, then Civil Court and Criminal Court. Other court में आपके तहसील कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट डीएम का कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन इंडिया में 26 जनवरी 1950 में हुआ था विद द 7 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 6 अदर जजेस. टुडे वी डिस्कस जुडिक्शंस का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट का कौन सा न्यायिक क्षेत्र है कि वहाँ पर कौन से केस प्रेजेंट होते हैं. दिस इज द ऑटोनॉमस कोर्ट. इट इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है वो है ये तो धर्मस्थतो जय. जहाँ वेयर देयर इज ए राइटियसनेस, धर्म है वहीं विजय है. अर्थात जहाँ पर धर्म होगा वहीं जीत होगी. जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वी ऑलरेडी रीड अबाउट. जुडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन से केसेस प्रेजेंट होंगे. और जब ये फर्स्ट फोटो है जब सुप्रीम कोर्ट भारत में फाउंडेड हुआ था. नाउ द टाइप्स ऑफ जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में कितने प्रकार के जुडिक्शंस हैं. 4 टाइप्स के हैं. ओरिजिनल जुडिक्शंस, अपील एंड जुडिक्शन. अपील का मतलब आप अपील कर सकते हैं. अगर आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है देन यू अपील अगेंस्ट द डिसीजन लोअर कोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट. फिर एडवाइजर, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है 2 इशू में, मैटर रिलेटेड विद द पब्लिक इंपॉर्टेंस और अ मैटर रिलेटेड विद द लॉ एंड अदर जुडिक्शंस. नाउ फर्स्ट ओरिजिनल जुडिक्शन, ये भी 2 टाइप्स का होता है. ओरिजिनल सिंगल जुडिक्शन एंड ओरिजिनल कॉन्करेंट जुडिक्शन. फिर आता है अपीलेट जुडिक्शन. ये 4 टाइप्स के होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिक्शंस, सिविल जुडिक्शंस, क्रिमिनल एंड स्पेसिफिक. फिर एडवाइस जुडिक्शन एक ही होता है. फिर अदर में है उसकी जुडिशियल रिव्यू पावर, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन. Now first this is the original jurisdiction. You already know about the original jurisdiction. There are 2 types: original single jurisdictions and original concurrent jurisdictions. In original single jurisdiction, only those cases present in only Supreme Court. First, अगर dispute between central government and state government, अगर दो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट है, झगड़ा है, तो वो केस का प्रेजेंट होगा सुप्रीम कोर्ट में. डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में झगड़ा है, तब भी वो केस कहाँ प्रेजेंट होगा सुप्रीम कोर्ट में. नेक्स्ट, डिस्प्यूट रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, संविधान को लेकर कोई झगड़ा 2 या 2 से अधिक राज्यों में है, तब भी वह केस कहाँ प्रेजेंट होगा सुप्रीम कोर्ट में. फिर है ओरिजिनल कॉन्करेंट जुडिक्शन. इसमें वे केसेस आते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं. A dispute related with the violation of fundamental right can be presented in Supreme Court. ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी बोर्ड के 2020 के पेपर में आ चुका है. नेक्स्ट है अपीलेट जुडिक्शन. ये 4 टाइप्स की होती है: कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल एंड स्पेसिफिक. अपीलेट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है भारत में अपील करने का. कोई भी लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में या हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट. सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल. फिर अ केस रिलेटेड विद द एंट्री पिटिशन. एंट्री पिटिशन का मतलब होता है संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई भी झगड़ा है और हाई कोर्ट आल्सो प्रूव, हाई कोर्ट भी ये प्रूव कर देती है कि यह केस कैन बी प्रेजेंटेड इन सुप्रीम कोर्ट, तब वो केस कहाँ चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में. तो आपको यहाँ एक वर्ड याद रखना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है सिविल केस. अगर कोई भी व्यक्ति द पर्सन नॉट सेटिस्फाइड द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट एंड हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ही प्रेजेंट देयर केस इन सुप्रीम कोर्ट. सबसे पहले केस रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी, होल्डिंग्स, बाइंग ऑफ गुड्स, मैरिज, डिवोर्स, रेंट, पेटेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. अगेन ये आप याद कर लीजिए, केस रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी, पेटेंट, रेंट, होल्डिंग, बाइंग ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट, इनसे रिलेटेड जो भी केस है वो कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में. कब होंगे, जब व्यक्ति वो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होगा.
फिर आता है क्रिमिनल केस, ये आप सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें 3 टाइप्स की कंडीशन है। सबसे पहले, इफ लोअर कोर्ट रिलीज ए क्रिमिनल, लोअर कोर्ट ने किसी क्रिमिनल को रिलीज कर दिया और हाई कोर्ट ने उनके डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया है और उस व्यक्ति को सेंटेंस ऑफ डेथ दे दिया है, तब वो व्यक्ति अपना केस कहाँ प्रेजेंट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। फिर नेक्स्ट, इफ हाई कोर्ट हेयर द केस ऑफ लोअर कोर्ट एंड सेंटेंस टू कन्विक्टेड पर्सन टू द डेथ, लोअर को हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के किसी केस को सुन रहा है और दोषी को या कन्विक्टेड पर्सन को डेथ की सजा दे दी है, तब भी व्यक्ति कहाँ कॉज कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। फिर लास्ट है हाई कोर्ट प्रूफ, अगर हाई कोर्ट प्रूव कर देता है कि वह केस सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन का है, तब भी वह केस का प्रेजेंटेड होगा सुप्रीम कोर्ट में। ये भी ऑलरेडी 2020 के पेपर में बेटा आ चुका है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की और पावर है, पावर रिलेटेड विद द स्पेशल ऑर्डर टू अपील। अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में जो भी केस चल रहा है उसको अपने यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है या स्पेशल अपील के लिए क्या कर सकता है? ऑर्डर दे सकता है। सिर्फ कौन से केस को? एक्सेप्ट जो मिलिट्री कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उनको वो अपने यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिर है एडवाइजरी जुडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एडवाइजर के रूप में भी काम कर सकता है और प्रेसिडेंट उससे एडवाइस मांग सकता है टू इशू पर, मैटर रिलेटेड विद द पब्लिक इंपॉर्टेंस और अ मैटर रिलेटेड विद द लॉ। अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है टू इश्यूज में, एक तो मैटर रिलेटेड विद पब्लिक इंपॉर्टेंस और अ मैटर रिलेटेड विद लॉ, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? एडवाइस दे सकता है। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट आल्सो एक्ट एज ए आल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ऑल द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर पब्लिश्ड एंड लेटर दिस डिसीजन यूज्ड एज ए लॉ इन फोर्थकमिंग केस। सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसीजन हो रहे हैं उन सबको पब्लिश किया जाता है और भविष्य में आने वाले केसों के लिए वो क्या बन जाते हैं? लॉ। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर या हाई कोर्ट की सेम पावर है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इस पावर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है उसकी वैलिडिटी को वो क्या कर सकता है? चेक। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 131 एंड 132 सुप्रीम कोर्ट कैन चेक द एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लॉ फॉर्म्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। अगर वो लॉ हमारे संविधान के आधार पर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को इलीगल या इनडिक्लेयर वैलिड कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की यही पावर क्या कहलाती है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आप इसको वापस पढ़ें। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इनवैलिड और इलीगल लॉ और दिस पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये की पावर किसकी होती है? हाई कोर्ट की। और ये पावर किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 131 एंड 132 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट इश्यू करता है। तो टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू फॉलोइंग रिट्स। सबसे पहले हबीस कॉर्पस, सेकंड मैंडेबस, थर्ड प्रोहिबिशंस, फोर्थ को वारंटो एंड फिफ्थ सेट्यूरेरी। ये आपके वापस ये भी हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। इसका डिटेल में नोट्स में लिखा हुआ बट आपको लिखना नहीं है बेटा, ठीक है? सिर्फ इनका नाम याद रखना है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए कौन कौन से रिट या याचिका या कौन कौन से आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशंस, को वारंटो एंड सेट्यूरेरी। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये ऑलरेडी 2020 में आ चुका है। इस चैप्टर में से आप जो मेन टॉपिक है पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा की पावर एंड फंक्शन ऑफ कैबिनेट एंड पावर ऑफ फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो एक बार भी नहीं आया है। तो विल यू प्लीज मोर फोकस ऑन दीज क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट।